23 दिसंबर 1995 इतिहास के एक ऐसे पन्नों में दर्ज हो गया है जिसे याद करते ही रूह कांप जाती है। आपको बता दें कि 23 दिसंबर 1995 को डबवाली अग्निकांड हुआ। ये वही जगह है जहां पर इसी दिन जहां पर 23 दिसंबर को एक ऐसी भयानक आग लगी कि 442 जिंदगियां उसमें समाहित हो गई। तो इस वक्त चौटाला रोड पर मौजूद हैं, डबवाली की चौटाला रोड पर मौजूद हैं, उसी जगह पे हैं जहां पर डबवाली अग्निकांड हुआ था। तो आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं, देखते हैं उसी जगह को जहां पर डबवाली की 442 जिंदगियां खत्म हो गई थी। ये वही जगह है जो 23 दिसंबर 1995 में यहाँ राजीव पैलेस हुआ करता था, चौटाला रोड पर। आपको बता दें कि 1995 में डीएवी पब्लिक स्कूल जो है उसका एनुअल फंक्शन इसी पैलेस में रखा गया था। मेन गेट पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरे पैलेस में आग लग गई थी। लगभग 1500 के करीब लोग मौजूद थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष और अतिथिगण भी मौजूद थे, जिनमें से 442 लोग उसी समय मात्र 7 मिनट में जलकर राख हो गए थे, जिसमें से लगभग 150 लोग घायल हुए थे। आपको बता दें कि ये सब हुआ सिर्फ 7 मिनट में हुआ। 7 मिनट में इतने ज़्यादा डबवाली के लिए भयावह घटना हुई जो आज भी याद करने पर लोगों की रूह कांप जाती है। डीएवी पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन चल रहा था। लगभग 1:47 पर मेन गेट पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। छोटे से शहर, छोटी सी मंडी डबवाली में एक दिन में सिर्फ 7 मिनट में इतनी मौतें हो जाना एक बहुत बड़ी बात थी। अब तक के देश भर में सबसे बड़ा अग्निकांड जो हम बात करें कि डबवाली अग्निकांड को ही माना जाता है। इतनी मौतें होने के कारण शमशान घाट जो हैं वो भी, शमशान घाट में भी लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ गई थी। लोगों को अपने खेतों में अंतिम संस्कार करने पड़े थे। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पर डीएवी पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन चल रहा था, जहां खुशियां मनाई जा रही थी। बच्चे फंक्शन में डांस कर रहे थे, खिलखिला रहे थे, अपने जो 1 साल का उन्होंने समय व्यतीत किया था स्कूल में उसको याद कर रहे थे। यहाँ पे महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो आज जहाँ सिर्फ 7 मिनट में आग लगने से उनको जिंदगी गंवा देने की, तो आज भी डबवाली के लोग जब इस घटना को याद करते हैं, डबवाली कांड को याद करते हैं, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 442 लोग शहीद हुए थे अग्निकांड में, उनका यहाँ शहीदी स्मारक बनाया गया है। आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे जितनी 442 जो लोग थे, जिनमें बच्चे, महिलाएं सब मौजूद थे, उनके जो आप देख सकते हैं कि नाम के साथ उनको श्रद्धा सुमन दिया गया है, एक शहीदी स्मारक बनाया गया है। आप देख सकते हैं उसमें लिखा गया है दिव्यंत आत्माओं को श्रद्धा सुमन। 23 दिसंबर 1995 को राजीव मैरिज पैलेस के इसी प्रांगण में डीएवी पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव के दौरान दोपहर 1:47 घटे हृदय विदारक अग्निकांड में उपस्थित लगभग 15 दर्शकों में से 442 लोग अकाल मृत्यु का ग्रास बने एवं लगभग 150 लोग घायल हुए। विश्व के इस भीषण अग्निकांड में काल का ग्रास बनी दिवंगत आत्माओं को हम नमन करते हैं।
कि ये जो फोटो हैं ये उन्हीं शहीद लोगों की है जो 23 दिसंबर 1995 में अग्निकांड में शहीद हुए थे। अब मैं कैमरामैन को कहना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा नज़र डालते हैं स्कूल का, यहाँ पे डीएवी पब्लिक स्कूल का जो एनुअल फंक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन था उसका कार्ड बनाया गया था, जिसको छपवा कर लोगों में बांटा गया था। पेरेंट्स को दिया, बच्चों के पेरेंट्स को दिया गया था, जो अतिथिगण थे उनको दिया गया था। आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे नाच रहे थे, हरियाणवी ड्रेसेस डाल रखी हैं, बच्चे गा रहे हैं, नाच रहे हैं, अपनी हर एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो बताया जाता है कि जो ये फ़ोटो है ये लास्ट पल की फ़ोटो है। इसके बाद अग्निकांड हुआ, उसके सिर्फ 7 मिनट में मेन गेट पे शॉर्ट सर्किट के कारण इस पैलेस में आग लगी, जहां आप देख सकते हैं कि सब कुछ जलकर राख हो गया था। आप देख सकते हैं कितने मासूम छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे उस समय शहीद हो गए थे अग्निकांड में। तो 95 अग्निकांड में 150 लगभग 150 लोग घायल हुए, जिनमें से हमारे साथ अभी मौजूद हैं विनोद बंसल जी, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा परिवार यहाँ अग्निकांड में खोया है। तो अभी वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ ही दिनों बाद हम 1-2 दिन बाद ही वो दिन, जो काला दिन है, वो दोबारा हमारे सामने आएगा, जिसको सोचकर ही हमारी रूह कांप जाती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर, दिन वो दोबारा आ रहा है, क्या हुआ उस दिन, हम सारा जानना चाहेंगे, डबवाली की जनता जानना चाहेगी। सबसे पहले मैं डबवाली केसरी का धन्यवाद करना चाहूँगा और उन डबवाली केसरी के सभी देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग तो 25 वर्ष से इसी बात में गुजर रहे हैं। हमारे 23 दिसंबर 1995 को इस स्थान पर डीएवी स्कूल का फंक्शन चल रहा था। उसमें दोपहर 1:47 पर भयंकर आग लगी। 7 मिनट में सिर्फ 442 लोग मौत का ग्रास बन गए और तकरीबन 150 के करीब लोग जख्मी हो गए, जिसमें मेरे परिवार के भी, मेरी धर्मपत्नी और 2 बच्चे इस हादसे में गए और मैं स्वयं जख्मी था। हम जानना चाहते हैं, 23 दिसंबर को आप मौजूद थे, कैसे हुआ, सब कैसे चल रहा था, बच्चे क्या कर रहे थे, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि 442 जिंदगियां एकदम सिर्फ 7 मिनट में। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, वैसे डबवाली शहर के हर आदमी को पता है, लेकिन ये जो सामने दरवाज़ा है यही पैलेस का मेन दरवाज़ा था और इस पे ताला लगा हुआ था, क्योंकि अंदर 1500 लोगों की भीड़ थी, अंदर आने की जगह नहीं थी, तो वहाँ उस दरवाजे को ताला लगाया गया था। इधर इस साइड में ये जो बिल्डिंग बनी हुई और पीछे खाली जगह है, इस जगह में पंडाल लगा हुआ था, जिस पंडाल के ऊपर लोहे का शेड था, उसके नीचे बैम्बूज लगा के बनाया गया था, उसके ऊपर पॉलीथीन का तिरपाल था और नायलॉन के पर्दे लगे हुए थे। बीच में सभी तारें नंगी थी और फर्श के नीचे भी तारें थी। यहाँ से जो पंडाल का एक गेट, जो इस गेट के साथ जो जगह है, वहाँ से आग लगी। साथ एक और गेट बनाया, टेम्परेरी उसका पंडाल का गेट था, वहाँ से आग लगी। तो एक आदमी का बिहेवियर होता है कि आग से दूर जाया जाए, तो लोग सारे परली तरफ इकट्ठे होने लग गए और वहाँ आगे दरवाज़ा नहीं था कोई। दूसरा, मंच से घोषणा हुई कि आग पर काबू पा लिया गया, आप बैठ जाओ। तो इतने में ही उस आग ने भयंकर रूप ले लिया और लोग उसी पंडाल के अंदर दम घुटने से और जलने से मौत का ग्रास बने। दूसरा, मौत का ग्रास बढ़ने का बड़ा कारण यह रहा कि पिछली तरफ एक छोटा सा गेट था, जिसको सिक्योरिटी वालों ने उपायुक्त MP बिदलान को निकालने के लिए रोक लिया, जहां पर बच्चे भी वहां फंस के रह गए। इस कारण यहां मरने वालों की गिनती ज़्यादा बढ़ गई। सर, छोटा जो गेट आप बता रहे हैं उसमें किसी और को निकलने नहीं दिया गया? नहीं, उसको कुछ देर के लिए DC को निकालने के लिए रोक लिया गया पुलिस द्वारा। DC के निकलने के बाद खोला गया, जितने बच्चे निकल सके उतने निकले, बाकी ज़्यादा मौत का ग्रास बन गए। बनाया गया, हाँ, ये हमारी मांग पर प्रशासन ने, हमारी मांग पर प्रशासन ने वर्ष 2007 में यहाँ इस जगह को स्मारक का रूप दिया।
तत्कालीन उपायुक्त वी उमा शंकर जी ने एक फ़ंड क्रिएट करके जिला प्रशासन और उसके माध्यम से इसको बनाया ताकि यहाँ गए हुए लोगों की याद को स्थायी बनाया जा सके। इसकी साज संभाल का काम डबवाली फायर एक्टिव एसोसिएशन कर रही है, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी जो है हरियाणा सरकार के अधीन है और हम तो सिर्फ यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं। उसके बाद भी सरकार ने वर्ष 2013 में माननीय डॉक्टर केवी सिंह जी ने यहाँ पर प्रयास करके और डॉक्टर अशोक तंवर जो उस वक्त हमारे एमपी थे, उन्होंने प्रयास करके एक बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी यहाँ बना के दी, जिसमें लगभग 9000 किताबें हैं, 6 कंप्यूटर है, इंटरनेट का कनेक्शन है और बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है वो। मेरे हिसाब से पूरे ज़िला में ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जो यहाँ बना के दी। जो हम बात करें, जो लोग वहाँ हम घायल हुए या जो शहीद हो गए, उनके परिवारों को कुछ सरकार द्वारा मदद दी गई? सरकार द्वारा मौके पर 1 लाख रुपए का अनुदान मृतक के परिजनों को दिया गया था। घायलों में जिनके अंग भंग हो गए थे उन्हें 50,000 रुपया दिया गया था। लेकिन उसके बाद हमारी कानूनी लड़ाई में माननीय उच्च न्यायालय ने जस्टिस टीपी गर्ग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिन्होंने हमारे मुआवजे को तय किया। उसमें 442 लोगों में से 405 लोगों ने अपनी पिटीशंस दायर की, जिनको मुआवजा आयोग के और हाई कोर्ट के माध्यम से मिला। उस वक्त में जाने का प्रयास करें, उस समय 442 मौतें एक छोटी मंडी में होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहा जाता है कि शमशान घाट में भी जगह नहीं बची थी अंतिम संस्कार की। बिल्कुल ठीक है। अगर हम इस बात को आबादी के हिसाब से देखें तो उन दिनों शहर की आबादी सिर्फ 40,000 की थी। 442 लोगों का एकदम जाना, आबादी का 1% एकदम जाना, ये बहुत बड़ी घटना है। ऐसी घटना विश्व में कभी नहीं हुई कि किसी आबादी का 1% लोग एकदम चले गए हों। जब देखो शमशान बाग वगैरह या जो भी संस्थान होते हैं, उनमें रूटीन के 5-7 लोगों के लिए संस्कार की जगह होती है। एकदम इतने लोगों मृतकों का आ जाना उनके लिए भी समस्या थी। लोगों ने अपने खेत खाली कर दिए, इन लोगों का संस्कार किया जाए। सर, उस समय कुछ ऐसा जानने का प्रयास किया गया कि किसकी गलती रही? स्कूल की गलती रही, प्रशासन की गलती रही कि प्रबंध नहीं किए गए थे, फायर ब्रिगेड का कुछ इंतजाम नहीं था? ऐसा है, प्रयास किया गया। पहले कमिश्नर केसी शर्मा जी ने इसकी जांच की, उसके बाद सीबीआई ने जांच की। निकला कि मैरिज पैलेस के मालिकों और बिजली जिन्होंने टेम्परेरी यहाँ लगाई थी, उनका दोष देखा गया। इस प्रांगण में 2 मीटर लगे हुए थे और जनरेटर लगा हुआ था, जो कि अवैध रूप से लगाए गए थे। उसके अलावा अंदर जो तारें थी वो नंगी थी, जिस कारण शॉर्ट सर्किट हुआ